हेलो क्लास 12th, वेलकम टू द चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस बाय गौरव डुडेजा। आई होप आपकी 15 मिनट रिवीजन सीरीज जो ये शुरू हुई है बहुत अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि चैप्टर नंबर 1, 2, 3 हम लोग रिवाइज कर चुके हैं। इस 15 मिनट की रिवीजन सीरीज में मैंने टारगेट बनाया है कि बच्चों के कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, नेशनल इनकम के और पूरी मैक्रो के भी, और साथ साथ इंडियन इको के भी। नेशनल इनकम चल रहा है तो मैं नेशनल इनकम की बात कर रहा हूं। इस 15 मिनट रिवीजन सीरीज में मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट पे है। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 अब तक थोड़े लाइट लाइट चैप्टर्स थे। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4, दैट इज मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम काफी बड़ा ये चैप्टर है। इसमें इनकम मेथड भी है, इसमें एक्सपेंडिचर मेथड भी है, इसमें वैल्यू एडेड मेथड भी है। और मैंने देखा है कि इस तीनों मेथड के न्यूमेरिकल्स में बच्चों को बहुत सारे डाउट्स आते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आज तक ये न्यूमेरिकल्स ढंग से नहीं किए, एक कंसेप्ट समझ में नहीं आया तीनों मेथड्स का। पर आज मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, मेरी गारंटी, अगर आप मन लगा के इस वीडियो को देखेंगे तो मैं आपको कह रहा हूं कि इनकम मेथड की एक क्लास 15 मिनट की, 15 मिनट की एक्सपेंडिचर मेथड की क्लास और 15 मिनट की वैल्यू एडेड मेथड की क्लास, तीन क्लास होंगी। 15 मिनट रिवीजन सीरीज है तो क्लास 15 मिनट की ही होंगी, 15-16 मिनट मैक्सिमम। इस 15 मिनट की क्लास में, इस लेक्चर में इनकम मेथड टिप्स पे हो जाएगा। अगर आपको नहीं आता तो ये मेरी प्रॉमिस है आपसे। अगर आपने क्लास को ध्यान से देखा, मन लगा के समझा, मेरी गारंटी है आपसे, मैं सारे कंसेप्ट इनकम मेथड के, एक्सपेंडिचर मेथड के और वैल्यूएडेड मेथड के आपको आज बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। और सिर्फ मेथड नहीं, बल्कि मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इस क्लास में सॉल्व कराऊंगा 15 मिनट में एक मेथड। ध्यान रहे, इनकम, फिर नेक्स्ट क्लास में एक्सपेंडिचर, और आज मैं आपकी कम से कम 2 क्लास अपलोड करूंगा इनकम एक्सपेंडिचर दोनों। रीजन बीइंग दैट कि दोनों मेथड्स, इनकम एक्सपेंडिचर हमें एक साथ करना चाहिए। और मेरी मानो तो इनकम एक्सपेंडिचर एक साथ रिवाइज करो, दोनों के न्यूमेरिकल्स एक साथ करो, फिर वैल्यूएट पे जाओ। इनकम एक्सपेंडिचर दोनों की क्लास आने वाली है आज 15-15 मिनट की। ऑन टिप्स ये टॉपिक आपको रिवाइज होंगे। और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस नहीं करी तो आप नहीं कर पाओगे। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना बहुत बहुत जरूरी होता है। कई बच्चे सिर्फ मैथड देख के चले जाते हैं। मैथड देखने से बात नहीं बनती, प्रैक्टिस करना पड़ता है। आज इस क्लास में हम सबसे पहले रिवाइज करेंगे इनकम मैथड। उससे नेक्स्ट जो रिवीजन क्लास होगी 15 मिनट की, और वो एक्सपेंडिचर की होगी। आज आपकी 2 क्लास आने वाली। ओके, चलिए शुरू करते हैं मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। उससे पहले आपको कन्वर्जन, ग्रॉस टू नेट, डोमेस्टिक टू नेशनल, ये पता होना चाहिए। चैप्टर नंबर 3 की मैं बात कर रहा हूं, वो आपने रिवाइज कर लिया होगा। चलो शुरू करते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर मेथड सबसे पहले इस क्लास में रिवाइज करेंगे हम इनकम मेथड को। तो इनकम मेथड में क्या क्या प्लस करते हैं, इनकम मेथड से क्या निकल के आता है, क्यों कोई चीज हम लेते हैं, कोई क्यों चीज क्यों नहीं लेते हैं, सारी बातें आपको बताऊंगा। इंक्लूड किसको कर रहे हैं, नॉट इंक्लूड क्यों कर रहे हैं, सब रीजन हमारे पास होंगे, सारे कंसेप्ट हमारे पास होंगे। सबसे पहली बात, आप लोग जानते हो कि हम फैक्टर इनकम को ही डोमेस्टिक या नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। ट्रांसफर इनकम्स आर नेवर एवर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम। सबसे बड़ी बात आपको जो पता होनी चाहिए इस मेथड करने से पहले, कि डोमेस्टिक इनकम होती क्या है। उन 8 एग्रीगेट में से डोमेस्टिक इनकम थी कौन सी? डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या है? मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी हमने प्रोड्यूस किया, उससे जनरेट होकर आई है। तो डोमेस्टिक इनकम को हम बोलते थे NDPFC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये आपको पता होना चाहिए। इनकम मेथड में एक बात कान खोल के सुन लो, अगर आपको इस चैप्टर टॉपिक टिप्स पे चाहिए, कि इनकम मेथड में आपको सिर्फ और सिर्फ एनडीपीएफसी मिलेगा, सब कुछ ऐड करके, जो मैं बताऊंगा फॉर्मूला, एनडीपीएफसी ओनली। उसके बाद आप कन्वर्ट करके कुछ भी निकाल सकते हो। इनकम मेथड सिर्फ और सिर्फ आपको एनडीपीएफसी देता है, ये दिमाग में बिठा लो बात, ये सबसे बड़ा कंसेप्ट है। और फैक्टर इनकम जोड़ेंगे सिर्फ और सिर्फ। अब मैं आपको थोड़ा सा चैप्टर नंबर 3 रिवाइज कराना चाहता हूं इसी क्लास में, तभी आपको चैप्टर नंबर 4 का इनकम मेथड क्लियर होगा आज। तो इनकम मेथड करने से पहले सबसे पहले जान लो कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ऐसे हमारे टोटल 8 एग्रीगेट्स थे। और 8 एग्रीगेट्स की डेफिनेशन मैंने आपको बताई दी थी। अब कन्वर्जन जो मैंने बताया था वो कैसे बताया था, सुन लो।
अगर हमें ग्रॉस टू नेट कन्वर्ट करना होता है, अगर हमें ग्रॉस से नेट पे जाना होता है, तो हम डेप्रीशिएशन को माइनस करते थे। डेप्रीशिएशन के अलग अलग नाम आ सकते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स एसेट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ये सब डेप्रीशिएशन के नाम है। डेप्रीशिएशन निकालने का एक फॉर्मूला बता रहा हूं जो आपको बहुत काम आने वाला है, दैट इज वैल्यू ऑफ एन एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ स्पैन या लाइफ टाइम ऑफ एन एसेट। ये फॉर्मूला शायद बहुत बच्चे पहली बार सुन रहे होंगे, इसके ऊपर मेरे पास क्वेश्चन भी है, मैं ये भी आपको कराऊंगा। आप सोच लो कि कितने लेवल तक के क्वेश्चन इस क्लास में हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग करो, सिर्फ बेसिक बेसिक नहीं करना, बोर्ड एग्जाम आ गए हैं। तो ग्रॉस से आपको नेट पे जाना था, आप डेप्रिएशन माइनस करते थे, ये फॉर्मूला लिख लेना आप। और डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना था, एनएफआई प्लस करते थे। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो एनआईटी माइनस करते थे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ऐसा क्यों? क्योंकि मार्केट प्राइस के अंदर एनआईटी इंक्लूड होता है। अगर आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो आप निकाल सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स भी आपको नहीं दिए होते तो मैंने बताया था आपको जितने भी टैक्सेस गुड्स और सर्विस पे लगते हैं वो हमारे इनडायरेक्ट टैक्स ही होते हैं। सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट, एक्साइज ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, जीएसटी, ये सब हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। सब्सिडीज का एक और नाम दिया हो सकता है फाइनेंशियल असिस्टेंस, है ना, इकोनॉमिक असिस्टेंस। ये सब्सिडी होता है जो प्रोड्यूसर को मिलती है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में सब्सिडी माइनस करते हैं तो एनआईटी हमें मिलता है। एनएफआई क्वेश्चन में नहीं दिया होता तो हम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड करते हैं। देखो 6 से 7 मिनट की क्लास तो हमारी रिवाइज करने में चलेगी, बताने में चलेगी। अब मैं कराऊंगा आपको इनकम मेथड, भले ही वो 20 मिनट का हो जाए, मैं उस पर रुकूंगा नहीं। तो इनकम मेथड हम रिवाइज करने जा रहे हैं, बहुत ही आराम से तसल्ली से करेंगे ताकि आपको समझ आए। मेरे पास इसके नोट्स भी हैं। ये नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डालता हूं, व्हाट्सएप चैनल पर डालता हूं, उसको आप फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, उससे आप ये डाउनलोड कर सकते हो। और भी आपको कोई नोट्स चाहिए तो आप उस पर मैसेज करो, मैं आपको जरूर भेजूंगा। आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो जहां से आप ये नोट्स ले सकते हो। मैं इसमें न्यूमेरिकल का असाइनमेंट एक और डालूंगा, आपको दिखा देता हूं। न्यूमेरिकल का असाइनमेंट मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट वाला असाइनमेंट है, जिसको अगर आप कर लोगे ना तो आपका फायदा है। यहां मेरे पास एक असाइनमेंट है नेशनल इनकम का, जिसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल नेशनल इनकम असाइनमेंट। एक जस्ट अ सेकंड मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। ये मेरा न्यूमेरिकल है, असाइनमेंट है, जिसके अंदर आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं। इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कर लिया तो बात बन जाएगी। सिर्फ और सिर्फ ये टोटल 38 न्यूमेरिकल है, ये आप कर लो। इनकम, एक्सपेंडिचर, वैल्यू एडेड, ये सारे इनमें से ही मैं आपको कुछ कराऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये असाइनमेंट में डाल रहा हूं टेलीग्राम चैनल पर, अब वहां डाउनलोड कर लेना, व्हाट्सएप चैनल पर भी। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। पहले समझ लो कि करते कैसे हैं क्वेश्चन, ठीक है, करते कैसे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सिखा रहा हूं इनकम मेथड। जब भी इनकम मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है, बहुत बच्चों का तरीका ही गलत होता है मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने का। सबसे पहले देखो, आप कई बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन में ढूंढते हैं ये आएगा या नहीं आएगा, ये आएगा या नहीं आएगा। ऐसे नहीं करना, पहले आपको फॉर्मूला याद करना है और फॉर्मूला वाइज ढूंढना है कि ये है कि नहीं है क्वेश्चन। तरीका ही गलत है। तो सबसे पहले आप देखो क्वेश्चन में कि आपको कंपनसेशन ऑफ इंप्लॉइज दिया हुआ है क्या। देखो रट्टाफिकेशन नहीं करनी, इनकम मेथड का मतलब है कि इनकम ऐड करनी है। और कौन सी इनकम ऐड करनी है? फैक्टर इनकम। ये कंसेप्ट है, कंसेप्ट पे फोकस करो, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ढूंढना, सीओई बोलते हैं इसको। कंपनसेशन का दूसरा नाम बहुत कम बच्चों को पता होता है, दैट इज इमोल्यूमेंट्स ऑफ एम्प्लॉयज। ये भी आपको दिया हो सकता है। इमोल्यूमेंट, सीओई और ईओई दो चीजें हैं। इमोल्यूमेंट्स ऑफ एम्प्लॉय, दोनों का मतलब क्या है? जब कोई एम्प्लॉयर के अंडर कोई काम करता है, सर्विसेज देता है, उसको बदले में क्या मिलता है? वो कंपनसेशन कहलाता है। उसको बदले में क्या मिलता है? उसको बदले में वेजेस और सैलरी मिलते हैं। अब वो कैश भी मिल सकते हैं या फिर काइंड भी मिल सकते हैं। कुछ बच्चों को नहीं पता कि काइंड का मतलब क्या है। वेजेस, सैलरी इन कैश और काइंड। काइंड मतलब क्या है कि कैश के अलावा और कुछ चीजें मिलना। कई बार देखा होगा, एम्प्लॉय को लैपटॉप दे दिया, यूनिफॉर्म दे दी, कुछ अलाउंसेस दे दिए, मतलब कैश के अलावा कुछ और चीजें क्यों मिल रही है? क्योंकि वो सर्विसेज दे रहा है। अब सर्विस दे के जो भी मिल रहा है वो है तो फैक्टर, बायलैटरल कंसेप्ट है ना, ट्रांसफर इनकम नहीं है वो। जब भी इंप्लॉय को सर्विस देके कुछ प्राप्त होगा तो वो फैक्टर ही होगा, उसे लेना है आपको, बोनस तक आपको लेना है। तो कैश और काइंड,
ये दोनों चीजें आपको दे रखी हो सकती हैं, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश और काइंड। अगर आपको क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय या इमोल्यूमेंट्स एम्प्लॉय नहीं मिला ना, तो ही आपको ऐड करना है वेजेस सैलरीज। और दूसरा भी एक कंपोनेंट है, दैट इज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन फॉर एम्प्लॉयज इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया हो सकता है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन फॉर एम्प्लॉयर्स। भाई एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के लिए क्यों कंट्रीब्यूट करेगा और कैसे करेगा? एम्प्लॉयर देता है एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय देता है एम्प्लॉयर को, ऑब्वियस एम्प्लॉयर देता है एम्प्लॉय को। तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन फॉर एम्प्लॉयज इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। सोशल सिक्योरिटी स्कीम में शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, SSS। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स क्या होती हैं कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए प्रोविडेंट फंड में या फिर किसी इंश्योरेंस स्कीम में कुछ पैसे उसके लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो उसके फ्यूचर के लिए कर रहा है, सिक्योरिटी के लिए कर रहा है, सोशल सिक्योरिटी के लिए वो। अब ये ट्रांसफर इनकम थोड़ी है, क्योंकि वो सर्विसेज दे रहा है एम्प्लॉय, तभी तो वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो दोनों ही फैक्टर इनकम है। अगर क्वेश्चन में आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं दिया होता तो ही आपको दोनों को प्लस करना होता है। कई बच्चे कंपनसेशन भी ले लेते हैं और एक कंपोनेंट भी ले लेते हैं। भाई जब आपको मेन हेड दिया हुआ है तो पार्ट का क्या करना है? कंपनसेशन एम्प्लॉय ना हो, इमोल्यूमेंट्स ना हो, तो आपको दोनों पार्ट लेने। कई बच्चे पूछते सर एक दिया हो तो एक ले लो, कोई बात नहीं, एक ले लो। तो जहां मेरे को लगेगा कि ये ना दिया तो कैसे बनता है, उसका फॉर्मूला भी बताऊंगा मैं आपको। अभी फिलहाल यहां पर यही है। तो ऐसे करना है, मेन हेड ढूंढो, नहीं मिला तो पार्ट लो, इस तरह से क्वेश्चन करो। उसके बाद आपके पास दूसरा जो कंपोनेंट है इनकम मेथड में, पहला कंपनसेशन हो गया, दूसरा होता है बेटा जी ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या होता है? ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब क्या है कि वेजेस और सैलरी के अलावा जो फैक्टर इनकम बच गई वो। तो क्या बच गई? आप सबको पता है कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, चार फैक्टर इनकम होते हैं। वेजेस तो कवर हो गया ऊपर वाले में, तो यहां पर आएगा रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या होता है? लैंड को लीज पे दिया, उसको आप फिर यूज कर रहे हैं, तो रॉयल्टी पे होती है। रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड प्रॉफिट, ये चार चीजें ऑपरेटिंग सरप्लस में आती हैं। इस कंपोनेंट को मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं, क्योंकि यहां पे प्रॉफिट ना दिया हो तो उसका काफी बड़ा सा फॉर्मूला है। काफी बड़ा तो नहीं है बट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको प्रॉफिट नहीं दिया हुआ तो कैसे निकालेंगे? मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, ये कंसेप्ट है। प्रॉफिट के पार्ट क्या हो सकते हैं? कंपनी को प्रॉफिट हुआ, कंपनी ने बांट दिया शेयर होल्डर्स को, वो डिविडेंड कहलाता है, तो पार्ट ऑफ प्रॉफिट। तो डिविडेंड पार्ट ऑफ प्रॉफिट है, ये दिया होगा, ऐड करना। प्रॉफिट ना हो तो डिविडेंड। दूसरा आपका कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट टैक्स। प्रॉफिट टैक्स वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। तीसरा कॉर्पोरेट सेविंग लेना, कभी कभी इसको दिया होगा सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर के नाम से, तो कंफ्यूज मत होना। नाम सीधा उल्टा। यार एक बात बताओ, मेरा नाम क्या है? गौरव डुडेजा। डुडेजा गौरव ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो कॉर्पोरेट सेविंग, सेविंग्स ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर, कैसे भी आपको दिया हो सकता है। कॉर्पोरेट सेविंग के और नाम क्या है? रिटेन्ड अर्निंग्स। ये एक ही चीजें हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स, कॉर्पोरेट सेविंग एक ही बात है, अलग अलग नाम है बस। एक और नाम है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इन तीनों में से कुछ भी दिया हो सकता है, कोई एक। तो प्रॉफिट ना हो तो इन तीनों को जोड़ना, तो प्रॉफिट मिल जाएगा। तीनों में से दो हो कोई तो भी चलेगा। अब देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में ढूंढना कंपनसेशन, नहीं हो तो उसके सब पार्ट्स। हो गया, फर्स्ट हेड कंप्लीट कर लेना। फिर सोचना ऑपरेटिंग सरप्लस कहां है, क्वेश्चन में ढूंढना। अगर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, बाकियों को ध्यान ही नहीं देना। बहुत बच्चे गलती करते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस भी ले लेते हैं, फिर साथ साथ रेंट, इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। भाई जब मेन हेड ले लिए तो पार्ट का क्या मतलब? ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं मिल रहा तो आप रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और प्रॉफिट को प्लस करो। प्रॉफिट नहीं मिल रहा तो ये वाले पार्ट्स लो। अब ये मत करना प्रॉफिट भी ले लिया और साथ साथ डिविडेंड को भी लेकर चल रहे हो, गलत हो जाएगा। मेन हेड है तो मेन हेड, नहीं है तो पार्ट्स पे ध्यान देना। ये आपका ऑपरेटिंग सरप्लस था। एक और फॉर्मूला शायद ही किसी बच्चे ने बहुत बार सुना होगा, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट का एक फॉर्मूला और शायद ही किसी ने आपको बताया हो, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस कॉर्पोरेट टैक्स। इन दोनों को ऐड करके भी प्रॉफिट आता है। ऐसा कोई क्वेश्चन दिख जाए तो मुझे याद कर लेना कि ये फॉर्मूला बताया था सर, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉफिट का फॉर्मूला प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस कॉर्पोरेट टैक्स, या प्रॉफिट टैक्स भी बोलते हैं। अब लास्ट हेड है इनकम मेथड का, दैट इज मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ इंप्लॉयड।
मिक्स्ड इनकम, जिनका अपना बिजनेस है, किसी के अंडर काम नहीं करते, खुद का बिजनेस है, डॉक्टर का क्लिनिक है, लॉयर का अपना ऑफिस है, किसी की दुकान है, शोरूम है, शॉप है, किसी का अपना इंस्टीट्यूट है लाइक मी, इस तरह से होती है खुद का बिजनेस। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, इसके कोई कंपोनेंट्स नहीं होते, इसका नाम हो सकता है खाली मिक्स्ड इनकम दिया हो तो भी ले लेना, मिक्स्ड इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड दिया हो तो ले लेना, सेल्फ एम्प्लॉयड है यहां पर, ठीक है, यहां पर सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो इस तरह से आपको ये तीन हेड ढूंढने हैं, कौन कौन से, कंपनसेशन, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। इन तीनों कंपोनेंट को जोड़ोगे, जब कंपनसेशन एम्प्लॉय जोड़ोगे, ऑपरेटिंग सरप्लस जोड़ोगे, मिक्स्ड इनकम जोड़ोगे, तो मैंने एक ही बात बोली आपको, इनकम मेथड सिर्फ और सिर्फ आपको डोमेस्टिक इनकम देगा और कुछ भी नहीं देगा। और डोमेस्टिक इनकम को बेटा जी हम बोलते थे NDPFC। उसके बाद क्वेश्चन जो मर्जी बोल रहा हो, हमने कन्वर्जन सीख लिया, कन्वर्ट कैसे करते हैं चैप्टर नंबर 3 में, फिर कन्वर्ट कर, दिस इज कॉल्ड इनकम मेथड। हाथ खड़े कर लो किसको समझ में नहीं आया, कमेंट कर दो फटाफट, सबको आया होगा, ध्यान दो अच्छे से, बस ये टाइम ध्यान देने का, इस टाइम ध्यान नहीं दिया तो काम खराब है। 15 मिनट की क्लास हमारी हो चुकी है, रिवाइज मैंने करा दिया आपको, 6-7 मिनट मेरे चले गए थे इंट्रोडक्शन देने में आज, तो मैं आपको इसके क्वेश्चन करा रहा हूं, वो और कर लो। इनकम मेथड के क्वेश्चन कैसे करते हैं, मेरे पास एक असाइनमेंट है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये असाइनमेंट जरूर कर लेना, ये मैं डाल रहा हूं टेलीग्राम चैनल पर, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। इनकम मेथड के क्वेश्चन में सबसे पहले एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं। मान लो ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2 आपको बोल रहा है जीएनपीएमपी निकालो। मैं फिर से बोल रहा हूं, इनकम मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है। इनकम मेथड आपको सिर्फ और सिर्फ एनडीपीएफसी देता है, तो सबसे पहले आप एनडीपीएफसी लिख लेना। अब फॉर्मूला लिखना सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। अब इनको ढूंढना, तो कंपनसेशन क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहा है मुझे, दिया हुआ है दैट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। मेरे को 2000 दिया हुआ है, आप 2000 लिख डालो सीओई की जगह। अगर सीओई ना होता तो मैं वेजेस सैलरीज लेता, इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी लेता, लेकिन अभी नहीं लूंगा क्योंकि कंपनसेशन दिया हुआ है, इस तरह से। अब दूसरा ढूंढो ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस के नाम से मुझे कुछ नहीं दिख रहा, तो मैं उसके पार्ट्स लूंगा, दैट इज रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रॉयल्टी। रॉयल्टी नहीं है तो कोई बात नहीं, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट ले लो, लेकिन डिविडेंड भूल के मत लेना, क्योंकि प्रॉफिट मेन हेड है, वो दिया हुआ डिविडेंड किस काम का, बच्चे ले लेते हैं इसको, ऐसे नहीं करना। तो रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, यानी कि 500, 700 और 800, ये सब ले लो आप, 5, 700, 1200, 1200 और 800, 2000, 2000 ही आपका ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 500 प्लस 700 प्लस 800, ये आपका ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया। अब लेना है आपको मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम मुझे दिख रही है, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ये भी आप ले लो, दैट इज 1500, ये 1500 भी आपने ले लिया। तो अब सबको प्लस कर दो, ये 5500 आपका आ गया, ठीक है, एनडीपीएफसी पर। क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि फाइंड आउट जीएनपीएमपी। अब जीएनपीएमपी निकालने के लिए आप क्या करते हो बेटा जी, कन्वर्ट करते हो एनडीपीएफसी को। मैंने कहा था ना कि यहां से यहां जाना होता है, तो नेट में क्या करोगे कि ग्रॉस आ जाए, डेप्रिसिएशन प्लस करना पड़ेगा। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या करोगे आप, एनएफआईए प्लस करोगे। एफसी से एमपी जाने के लिए क्या करोगे आप, एनआईटी प्लस करोगे। अब ये सारी वैल्यूज ढूंढ लो, जीएनपीएमपी निकालना है, एनडीपीएफसी आपका 5500 है, डेप्रिसिएशन आपको दिया हुआ है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल के नाम से। मैंने कहा था आपको इसका नाम आएगा, वो याद रखो। डेप्रिसिएशन आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 100 आपको दिया हुआ है, तो 100 आप ले लो बेटा जी डेप्रिसिएशन। एनएफआईए देखते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सामने आ गई है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की जगह अगर आपको नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया हो और नेट भी दिया हुआ है, तो नेट निकालना नहीं, नेट दिया हुआ है, टू मतलब होता है माइनस, इसको माइनस करना, प्लस मत कर देना, क्योंकि फ्रॉम होता तो प्लस करता, नेट भी दिया हुआ है मुझे, नेट निकालना नहीं है, टू मतलब माइनस, और माइनस में ही दिया होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, अभी तो प्लस में दिया हुआ है, तो टू मतलब माइनस, प्लस नहीं करूंगा, इसको माइनस करूंगा, -150, क्योंकि टू अब्रॉड दिया होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। अब एनआईटी आपको पूरा पूरा दिया हुआ है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स ना दिया होता तो इनडायरेक्ट टैक्स में सब्सिडी माइनस करता। अभी एनआईटी दिया आपको 250, तो 250 आप और यहां पर प्लस कर दो। अब सॉल्व कर लो, 5500 और 100, 5600, 5600 माइनस 150, तो 5450, 5450 प्लस 250, तो 5700 आपके पास आंसर आ जाता है। आंसर मैच कर लो एक बार,
दैट इज 5700। आपको सामने ही आंसर दिए हुए हैं, आप चेक करते रहना। दिस इज द क्वेश्चन। ऐसे करते हैं इनकम मेथड का क्वेश्चन सॉल्व। ये आपका जीएनपीएम पे निकल के आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करो। नहीं आता, नहीं हो रहा सॉल्व, मैं बैठा हूं, मुझे बताओ कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ। टेलीग्राम चैनल पर भेजो, व्हाट्सएप चैनल पर भेजो, कुछ भी करो, कैसे भी भेजो, मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। आप क्वेश्चन नंबर बता दो, असाइनमेंट वाला ये क्वेश्चन नहीं हुआ, मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा। उसके बाद इनकम मेथड का हम एक क्वेश्चन और सॉल्व कर सकते हैं। कोई बात नहीं, क्लास थोड़ी लंबी हो रही है बट जरूरी भी है ना। फॉर एग्जाम्पल यहां पर बोल रहा है आपको इनकम मेथड में कैलकुलेट नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम होती है बेटा जी एनएनपीएफसी, ये आपको पता होनी चाहिए बात। तो क्वेश्चन कह रहा है आपको फाइंड आउट एनएनपीएफसी नेशनल इनकम, लेकिन पहले क्या मिलेगा आपको इनकम मेथड से? एनडीपीएफसी मिलेगा। तो पहले आप एनडीपीएफसी निकालना, फॉर्मूला लिखना सीओई प्लस ओएस प्लस मिक्स्ड इनकम, इस तरह क्वेश्चन करना। सीओई आपको दिया हुआ है 6000, 6000 लिख दो आप। ऑपरेटिंग सरप्लस आपको नहीं दिया हुआ तो आप रेंट, प्रॉफिट और इंटरेस्ट ले लो। डिविडेंड मत ले लेना क्योंकि प्रॉफिट दिया हुआ है। रेंट 400 है, प्रॉफिट 800 है, 1200 हो गया और 500 है, 1700 हो गया ऑपरेटिंग सरप्लस। मिक्स्ड इनकम आपको नहीं दिया हुआ तो आप जीरो ले सकते हैं, ठीक है। तो 7700 ये आपका आ गया एनडीपीएफसी। बोल रहा है नेशनल इनकम निकालो। अब नेशनल इनकम होती है एनएनपीएफसी और एनडीपीएफसी आप निकाल चुके हो, अब कन्वर्ट करना है। एफसीएफसी कुछ नहीं करेंगे, नेट नेट कुछ नहीं करेंगे, डोमेस्टिक से नेशनल के लिए एनएफआई प्लस करेंगे। अब 7700 और एनएफआई आपको यहां पर भी देखो 2 दिया है, 2 मतलब माइनस, 2 मतलब माइनस, और माइनस में ही दिया हुआ है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा। वैसे तो माइनस करेंगे पर अभी प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस में ही दिया हुआ है। तो 7780 इज द आंसर, दैट इज एनएनपीएफसी। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना बोलो आया। ऐसे ही मैं आपको नेक्स्ट रिवीजन क्लास में एक्सपेंडिचर मेथड रिवाइज कराऊंगा जो आज ही मैं अपलोड कर। मैं कह रहा हूं जी जान से प्रैक्टिस करो, अच्छे से आएगा। मैं ऐसे ही पूरी मैक्रो रिवाइज कराने वाला हूं आपको, पूरी इंडियन को, चिंता वाली कोई बात नहीं है, आप बस लगे रहो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।